ओके गाइज, नाउ अभी हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू प्लॉट सर्टन रूट वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। अगर आपको प्लॉट करना है सर्टन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो आपको पता ही होगा कि अगर होल नंबर्स होंगे या तो नेचुरल नंबर्स होंगे जैसे 1 2 3 4, तो यू कैन इजीली प्लॉट ऑन द नंबर लाइन्स, राइट। अगर आपको दिया गया है कि प्लॉट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, तो ये चीज आप कैसे करोगे? तो देयर इज अ टेक्निक फॉर इट। ओके, सो टेक्निक क्या है? दिस इज द नंबर लाइन वेयर यू नीड टू प्लॉट रूट 2। तो कैसे करोगे आप? दिस द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1 हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, राइट। अगर आपको रूट 2 प्लॉट करना है तो यू नीड टू एक्सटेंड दिस विथ 1 यूनिट लेंथ ऑन द टॉप परपेंडिकुलर टू दिस, राइट। ऑन एक्सटेंशन ये क्या हो जाता है? दिस इज अ सपोज से अ ट्राइंगल, ओके, अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, राइट। टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूस साइड व्हाट डू? यू मेक वन स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर will give you the length of the hypotenuse. Suppose I label this as OAB. So this will give me the length of OA square, right? So what is this? This is 1 plus 1 is equals to OA square. Now what is OA? Is equals to root 2, right? This is the length root 2. You clear with this? अगर आपको हाइपोटेनियस की लेंथ जाननी है तो और दो साइड्स का आपको स्क्वायर लेना है एडिशन में और उसका रूट. That is what is the formula, right? So using that formula you are getting this as root 2. Now root 2 is the slant line. अगर आपको इसी लेंथ को you need to bring it on the number line, तो क्या करोगे? आप राउंडर लोगे, you'll put that pointed part here and you'll make a mark from here to here, right? The mark will go like this. So this is where it cuts on the number line. Fine. So this particular distance now what we have got is the measurement of root 2. आपको अगर root 2 की वैल्यू भी पता हो तो that is near to 1.414, right? So that is between the number 1 and 2. तो justify हो रहा है? तो yes. So this is how we can plot root 2 on the number line. Further, if you want to see how to plot root 3 on the number line. Root 3 on the number line. How to plot root 3 on the number line? अगर आपको ये प्लॉट करना है रूट 3, तो वो आप कैसे करोगे? तो वंस यू हैव प्लॉटेड रूट 2, वो आपने कैसे किया? ये लेंथ 1 है, परपेंडिकुलर यहाँ पे लगा दिया, ये ज्वाइन किया, ये आपका बन गया रूट. विद दिस बेस, इसी को बेस बना के फर्दर ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस स्लैंट लाइन विद अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट. ओके, अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस. तो क्या होगा? ये पर्टिकुलर ट्राइंगल को आप पाइथागोरस अप्लाई करते हो तो अगर ये साइड आपको चाहिए, सपोज से ओ ए बी, अगर आपको ओ ए साइड चाहिए तो वुड बी रूट ऑफ दिस स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर प्लस दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज दैट? इज इक्वल्स टू 2 plus 1 equals to root 3. Got it? So this is your length root 3. Fine. अगर यही चीज को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो फॉलोइंग द सेम मेथड जो हमने पहले फॉलो की थी, दैट इज टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस यूजिंग अ राउंडर, कटिंग द नंबर लाइन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस लेंथ इज योर रूट 3 लेंथ. फाइन. दिस इज हाउ वी प्लॉट. अगर आपको अभी रूट 5 प्लॉट करना है तो टेक योर टाइम एंड थिंक कि मैं रूट 5 कैसे प्लॉट कर सकता हूँ. I want you to tell me how to plot root 5. उसके लिए I'll draw the number line again. Hope you are thinking for it and it is working in positive direction. -1, -2, -3. If you want to plot root 5, तो आप कैसे करोगे? This is your 2 length. If you further extend this by 1, you will have a triangle, right? This particular triangle, I'll name the triangle, that is OAB. Okay, now again this is a right angle triangle. जो मैंने perpendicular 1 यूनिट का रेस किया है वो मैंने राइट एंगल पे रेस किया है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? ये लेंथ क्या बताई मैंने आपको? 2 यूनिट की है. ये पर्टिकुलर लेंथ है 1 यूनिट. इफ यू अगेन
apply Pythagoras here in the triangle OAB. What shall be the length OB? Is equals to root of 2 square plus 1 square is equals to 4 plus 1, that is equals to root 5. Fine. So this length is your root 5. Got it? Now this is a slant length. अगर इसी को you want to plot that onto the number line, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, right? If you take a rounder, put it here and make a cut on the number line, तो यही particular length would be represented on the number line. That will be here somewhere. So this particular length is your root 5. So it's very easy to plot certain numbers onto the number line that are in the form of root. Okay, so as a form of an example, I would like to suggest you to draw for root 10 as a part of your homework. Okay, if you have any doubts on to plotting root 10 on the number line, comment on the comment box. I'll solve your answers.